नमस्ते। क्या आपने अजगर पॉलिटिक्स का नाम सुना है? अजगर, अजगर पॉलिटिक्स नहीं सुना होगा। देश में एक नेता थे, उनका नाम था सर छोटू राम। सर छोटू राम हरियाणा के रहने वाले थे और भारतीय संविधान सभा के मेंबर थे, यानी वह सभा जिसने मिलकर भारत के संविधान का निर्माण किया। उसी संविधान के एक मेंबर थे सर छोटू राम। हरियाणा के बड़े नेता राव वीरेंद्र सिंह के नाना थे सर छोटू राम। लेकिन सर छोटू राम का अजगर पॉलिटिक्स बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन 1970 के आसपास चौधरी चरण सिंह ने अजगर पॉलिटिक्स को मूर्त रूप दिया, यानी जमीन पर उतारा। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि अ से अहिर, ज से जाट, ग से गुजर और र से राजपूत, अजगर। चौधरी चरण सिंह का मानना था कि ये चारों जातियां क्षत्रिय मूल की हैं। चारों जातियां खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं और अगर चारों मिलकर काम करें राजनीति में, समाज में, तो बेहतर असर होगा। उन्होंने चारों को एक सूत्र में बांधा और अजगर पॉलिटिक्स के जरिए कम से कम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित गठजोड़ को परास्त किया और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। बहुत दिनों तक चौधरी चरण सिंह का अजगर पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में कम से कम हावी रहा। बाद के वर्षों में करीब करीब यह तय हो गया कि अजगर पॉलिटिक्स देश में कम से कम 200 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करती है और कम से कम 4 से 5 राज्यों की सत्ता पर अजगर पॉलिटिक्स के जरिए कब्जा किया जा सकता है। लेकिन अजगर पॉलिटिक्स का दुर्भाग्य यह रहा कि यह बहुत दिनों तक साथ नहीं रह पाते हैं, यानी इन चारों जातियों में बिखराव बहुत जल्द ही हो जाता है। अजगर पॉलिटिक्स को चौधरी चरण सिंह के बाद अगर किसी ने ताकत दी, उसमें गति लाई, तो वह वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल थे। इन दोनों नेताओं ने मिलकर तीसरी बार, यानी सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह के बाद वीपी सिंह और देवीलाल ने अजगर पॉलिटिक्स को पुनर्जीवित किया, उसमें जान फूकी। लेकिन वीपी सिंह एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने अजगर, अहीर, जाट, गुजर और राजपूत में एक शब्द और जोड़ दिया और तब यह बना मजगर पॉलिटिक्स। अजगर मतलब मुस्लिम, अहीर, जाट, गुजर और राजपूत। मजगर पॉलिटिक्स के जरिए ही वीपी सिंह 1989 में नई इबारत लिखने में कामयाब रहे। वे देश के पीएम बने और कम से कम 4 राज्यों में सत्ता बदल गई और मजगर के लोग ही मुख्यमंत्री बने। वह राज्य था हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा। बिहार में मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और ओडिशा में बीजू पटनायक। लेकिन अजगर हो या मजगर, यह पॉलिटिक्स बहुत दिनों तक स्थायी नहीं रह पाती है और इसमें बिखराव आ जाता है। तो क्या फिर से एक बार देश में अजगर नहीं तो मजगर पॉलिटिक्स के हालात बन रहे हैं, यानी मुसलमान, अहीर, जाट, गुजर और राजपूत के एक साथ आने के हालात बन रहे हैं? अब आप कुछ राज्यों को देखिए। उत्तर प्रदेश में MY यानी मुसलमान और यादव एक साथ हैं। मजगर के 5 जमात में 2 तो एक साथ खड़े हैं। राजपूतों में भी बिखराव आया है।
वर्तमान सत्ता यानी मोदी सत्ता और बीजेपी से जो उनका लगाव था, जो समर्पण था, उसमें बिखराव दिख रहा है। यानी एम और वाई, मुस्लिम और यादव के साथ राजपूत आ सकते हैं। अगर थोड़ा प्रयास किया जाए तो गुर्जर और जाट भी आ सकते हैं। इसके लिए जो नेतृत्व है उसको उदारता दिखानी होगी और इन पांचों जमातों को एक साथ जोड़ना होगा। उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी वही हालात है। वहां भी मुस्लिम और यादव एक साथ खड़े हैं। राजपूत बीजेपी से उखड़े हुए हैं। हालांकि बिहार में गुर्जर और जाट का उतना प्रभाव नहीं है, फिर भी बिहार में वही हालात है। हरियाणा में भी वही हालात है। वहां भी जाट बीजेपी से अलग खड़े हैं, मुस्लिम अलग खड़े हैं। अहिर और राजपूत को जोड़कर, गुर्जर को जोड़कर वहां बड़ा खेल हो सकता है। और कमोबेश यही हालात राजस्थान में भी है। तो क्या देश में एक बार फिर सर छोटू राम की तरह, चौधरी चरण सिंह की तरह, देवीलाल और वीपी सिंह की तरह मां अजगर पॉलिटिक्स के हालात बन रहे हैं? क्या यह आज के हालात में संभव है? आपका क्या विचार है अजगर और मां अजगर पॉलिटिक्स पे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे यह आग्रह है कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।